राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो उसके काबिल होगा वही बनेगा। पीटीसीसी प्लस बीबीसी में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और अभी जो 10th के एग्जाम देने जा रहे हैं जो भी बच्चे और जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस के भी है बच्चे, अच्छे से एग्जाम दीजिए, कोई प्रेशर नहीं है। 2 दिन जो गरीब बच्चे होते हैं उन गरीब बच्चों के लिए कुछ अलग से पढ़ाई रखे हैं या नहीं? जी फ्री ऑफ द कॉस्ट उनको हम पढ़ाते हैं यहाँ पे। यहाँ से लगभग नहीं हो तो 100 से ऊपर बच्चा जो फ्री में यहाँ से पढ़ के गए। और आपको यदि विश्वास नहीं हो रहा तो यहाँ पे जितने भी सारे स्टूडेंट हैं उनसे पूछ लीजिए। यहाँ जो है सो बच्चों को फ्री में पढ़ाई दी जा रही है। जो मेरा नाम ऋषिकेश कर्ण है और मेरी अपनी क्लासेस चलती है करण केमिस्ट्री क्लासेस महाराजगंज मधुबनी में, जहां मैं प्रत्येक साल माने बच्चे को रिलीफ देता हूं। माने क्या कहते हैं, जो भी आर्थिक रूप से तंग माने ये पंगु बच्चे हैं जिनको पैसा की प्रॉब्लम होती है उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाता हूँ। और मैं अच्छे निर्देश दे करके पढ़ाया है, तो इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले एग्जाम में हमारे बच्चे अच्छे प्रदर्शन करेंगे। तो ये है जगन्नाथ सर जो पीटीसीसी प्लस बीबीसी के डायरेक्टर, साथ में बी कुमार सर भी हैं। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपके बच्चे आने वाले मैट्रिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करें और आपके इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन करें। तो आप देख सकते हैं ये सारे बच्चे इसी इंस्टीट्यूशन के हैं और यहाँ पढ़ाई किए हैं। तो निश्चित रूप से बच्चों का भी उम्मीद है कि परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो यहाँ बच्चे सर का सम्मान करने के लिए आए हैं। तो निश्चित रूप से इन लोगों का परीक्षा बेहतर होगा। आप अपने स्तर से परिचय देंगे, साथ में इस विदाई समारोह में पहुंचे हैं। तो इस विदाई समारोह को किस रूप में देख रहे हैं जो बच्चे अब परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं? मेरा नाम इंजीनियर मुनिंद्र कुमार है, फिजिक्स क्लासेज मधुबनी महाराजगंज। मैं बच्चे को शुभकामना देता हूं और साथ साथ मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि मधुबनी जिला में या मधुबनी जिला बोले क्या बिहार में कोई भी ऐसा फिजिक्स का क्लासेज नहीं है जहाँ पे विजुअल क्लास हो। वो सेवा हम दे रहे हैं और बहुत कम दिनों में मेरे यहाँ स्मार्ट क्लास होने वाला है। पूरी तरह स्मार्ट क्लास होगा और ये पूरे बिहार में भी नहीं है। ये बच्चों के लिए ये होगा कि एग्ज़ाम दे अच्छा से दे। और जो एक होता है बच्चों में होता है कि जब एग्जाम में डर होता है, ये नॉर्मल सी बात है, उसको लगता है कि हम सब कुछ भूल गए, लेकिन जैसे एग्जाम में जाएगा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। इससे कभी घबराना नहीं है कि हमको कुछ नहीं याद है, वो होता है सबके साथ होता है। आत्मविश्वास बना रहना चाहिए, बिल्कुल आत्मविश्वास बना हुआ रहना चाहिए और खुद पे भरोसा करना चाहिए। बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, ये मेरी शुभकामना है बच्चों से। इंजीनियर मुनिंदर सर ने कहे हैं कि बच्चों को हड़बड़ाहट में नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की ज़रूरत है और अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। सर आप अपना परिचय देंगे? जी सर, मेरा नाम प्रताप सर हुए, हम मैं कौन जोन के डायरेक्टर हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर, जो बच्चे अब परीक्षा देने जा रहे हैं इस इंस्टीट्यूशन से और बिहार के अन्य बच्चे जो इस बार परीक्षा देने जा रहे हैं बोर्ड में? सबसे अच्छी बात इस इंस्टीट्यूशन का ये रहा कि 60 दिन का जो मेगा क्रैश कोर्स रखे थे, इसमें बच्चे ने बहुत अच्छी तरह ढंग से अपना क्या कहते हैं प्रतिभा को निखारे हैं। और यहाँ के जितने भी सर हैं, चाहे जगन्नाथ सर हो, बीके सर हो, उन्होंने अच्छा से मार्गदर्शन उनको दिए हैं ताकि वो अच्छा से अच्छा अपना प्रदर्शन कर सके। और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे 400 प्लस नंबर लाएं। यहाँ जो गरीब बच्चे होते हैं उन गरीब बच्चों के लिए कुछ अलग से पढ़ाई रखे हैं या नहीं? जी फ्री ऑफ द कॉस्ट उनको हम पढ़ाते हैं यहाँ पे कोई उनको पैसा नहीं लिया जाता है। कहने के लिए सर बहुते सर कह देते हैं, लेकिन क्या लगता है कि यहाँ होता है कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आप फ्री में पढ़ के गए हैं? यहाँ से लगभग नहीं हो तो 100 से ऊपर बच्चा जो फ्री में यहाँ से पढ़ के गए। और आपको यदि विश्वास नहीं हो रहा तो यहाँ पे जितने भी सारे स्टूडेंट हैं उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि वाटसन में जो हम टेस्ट लिए थे 45 बच्चों को हम फ्री में यहाँ से पढ़ा के 1 साल भेजे हैं। आइए हम बच्चों से पूछ लेते हैं। बच्चों यहाँ फ्री में पढ़ाई कुछ हो रहा है क्या? यहाँ जो है सो बच्चों को फ्री में पढ़ाई दी जा रही है। जो गरीब आर्थिक रूप से तंगी में है या उनके पेरेंट्स से पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है, तो वैसे बच्चों को इस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि एक साथ में एक सुर में सारे बच्चे बोल रहे हैं कि यहाँ उन बच्चों को भी शिक्षा दी जा रही है जिनके पेरेंट्स आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन बच्चों को यहाँ शिक्षा दी जाती है। तो इसके लिए पीटीसीसी प्लस बीबीसी के डायरेक्टर महोदय जो जगन्नाथ सर हैं और बीके सर हैं, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे ही कार्य करें और समाज के उन बच्चों को भी पढ़ाने का काम करें जो सबसे निचले स्तर में है, आर्थिक दृष्टिकोण से हो या सामाजिक दृष्टिकोण से हो। जो सबसे निचले स्तर पर है, बच्चे में मेघा है, तो उन मेघाओं को उभारने का काम करेंगे। तो हम आशा करें सर।
जी जी एकदम अवश्य करिए। सर ऐसा मधुबनी में कुछ व्यवस्था हो जो बच्चों जो गरीब है, जो जिनके पेरेंट्स आर्थिक रूप से तंगी झेल रहे हैं, उन बच्चों को कुछ रियायती मिलती है 10वीं के बाद? जी सर निश्चित। मेरा नाम ऋषिकेश कर्ण है और मेरी अपनी क्लासें चलती है करंट केमिस्ट्री क्लासेज महाराजगंज मधुबनी में, जहां मैं प्रत्येक साल माने बच्चे को रिलीफ देता हूं। माने क्या कहते हैं, जो भी आर्थिक रूप से तंग माने ये पंगु बच्चे हैं जिनको पैसा की प्रॉब्लम होती है, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाता हूं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इंटर में पढ़ने के बाद 11th जब क्लास हो जाती है उसके बाद में 12th में एक ऐसा व्यवस्था स्कॉलरशिप का मैंने व्यवस्था किया जो इस बार भी 13 तारीख को समाप्त हुई है। स्पेशली ये बताइए कि गरीब बच्चे भी पढ़ने के इच्छुक हैं, तो उनको मधुबनी में जो इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, चूंकि पैसा पैसा के तो इंस्टीट्यूशन चलेगा नहीं, आपका भी परिवार है और उनको शिक्षा भी लेना है, तो ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए मधुबनी के जो इंस्टीट्यूशन है उनको आगे आने की जरूरत है कि नहीं? जी सर बहुत ही जरूरत है, जिससे कि जो भी आर्थिक माने तंगी बच्चे हैं वो भी आगे अपनी प्रतिभा को निखार सके और सफल हो सके। सर आप इस बात से सहमत हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं अंकित सर, मेरा इंस्टीट्यूट गांधी चौक पर चलता है जनरल कंपटीशन के, और ख़ास करके 11th-12th जब पास आउट होता है स्टूडेंट तो कंपटीशन में भाग लेता है, या फिर और इंजीनियरिंग मेडिकल बहुत से डिपार्टमेंट जाता है। हम एक ही चीज़ कहते हैं स्टूडेंटों से, और एक चीज़ तो जरूर गेन करते होंगे आप लोग भी, कि जनरल कंपटीशन तैयारी करने वाला जो भी छात्र होता है, कोई विधायक का बच्चा नहीं होता है, सब गरीब फैमिली से होता है। आप इस बात से सहमत हैं कि गरीब बच्चों के लिए मधुबनी में भी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और इंस्टीट्यूशन के माध्यम से उन बच्चों को प्राथमिकता देनी चाहिए? सुपर 30 के डायरेक्टर आनंद कुमार सर ने कहा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो उसके काबिल होगा वही बनेगा। और हमने कहा, हमारी मधुबनी के टॉप मोस्ट टीचर ने कहा कि अगर आप में एबिलिटी है, आप में आप पढ़ने की ललक है, तो आप आइए तो पहले मधुबनी। तो सर ने कहे हैं कि आइए तो पहले मधुबनी, तो पहले तो आपको आना होगा, और फिर आप यदि चाहते हैं कि अच्छी पढ़ाई पढ़े और आप आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं तो सर से संपर्क कर सकते हैं, और हम उस बात को यदि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो सर से फिर हम आपको बात करवाएंगे। अब आते हैं प्रीति मैम से, क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द बोल दीजिए, जो बच्चे जो परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं उनको शुभकामना दे दीजिए, यहाँ की जो व्यवस्था है उसके संदर्भ में बता दीजिए। PTCC प्लस BBC में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, और अभी जो 10th के एग्जाम देने जा रहे हैं जो भी बच्चे, और जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस के भी है बच्चे, अच्छे से एग्जाम दीजिए, कोई प्रेशर नहीं है, 2 दिन है, आप पढ़िए अच्छे से और एग्जाम दीजिए। मैं के झा कॉमर्स के संस्थापक कमलेश कुमार झा, जो कीर्तन रोड में मेरा उद्देश्य बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट वैल्यू इन इंडिया है। इसी उद्देश्य के साथ मैंने अपने कॉमर्स कोचिंग का स्थापना किया। आगामी जो 10वीं का एग्जामिनेशन है जो 17 तारीख से होने वाले हैं, मैं सारे छात्र और छात्राओं को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सर आप के माध्यम से कुछ बच्चों को रियायत दी जाती है जो गरीब स्तर के हैं? जी, हम जब फर्स्ट टाइम पॉम्पलेट भी निकाले थे तो लिखे थे जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दी जाएगी। धन्यवाद। तो हमारे चैनल मिथिला दस्तक के धाका न्यूज के माध्यम से आपने देखा कि PTCC प्लस BBCC इंस्टीट्यूशन में बच्चों को किस प्रकार से तालीम दी गई है, जिसका नतीजा बच्चे यहाँ उपस्थित होकर के सर के सम्मान समारोह में आए हैं, विदाई समारोह में आए हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि PTCC प्लस BBCC यहाँ बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आइए आप लोग भी जब चाहते हैं कि अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाएं तो PTCC प्लस BBCC में अपने बच्चों का नामांकन भी करवाइए, और आने वाला जो उनका भविष्य है वो बेहतर हो, इसके लिए आपको यहाँ आकर के संपर्क करना पड़ेगा, जो मधुबनी जिला के चकदा चौक पर है।